Hello, welcome everybody. Welcome all of you to the ITJE classes of the mathematics. Today we are going to start a important chapter on the coordinate geometry, that is the straight line. Okay, straight line से ही हमारे पास coordinate geometry start होती है and अगर हमारे पास straight line के concept clear हैं, सब अच्छे से आते हैं, then we can do the conic section, circle, all those things easily. Today I am going to tell you about the basic equation of the straight line that we are going to use everywhere in the whole conics. Before we start the lecture, मैं आपको एक छोटी सी एक आध चीज़ें बता देता हूँ about myself and about the institute. ठीक है, myself Irfan Khan, I have done BTech from IIT Kanpur. Last 27 years I am teaching IIT mathematics classes and I have given so many selections and you also may be one of them. बस ये है कि थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स को ध्यान से समझना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी एंड द मैथमेटिक्स विल गो स्मूथली, आपको हर चीज़ समझ में आएगी. दूसरी चीज़, वी आर इंगेज्ड इन इंस्टीट्यूट IIT एंड गाइड. यहाँ पे जो है हम लोग IIT के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं. वी हैव द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल द फैकल्टीज़. हमारे पास डिफरेंट प्लान्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ. वी हैव द लाइट प्लान, प्रीमियम प्लान, सुपर प्रीमियम प्लान. वी टेक ऑनलाइन क्लासेस, वी टेक इंडिविजुअल क्लासेस, वी हैव द डाउट्स क्लासेस, वी प्रोवाइड सो मेनी असाइनमेंट, सो मेनी होमवर्क, practice question paper. Quality wise they are very good and they will make you prepare for the IIT-JEE. You will find the IIT-JEE is very easy if you are engaged with us. Okay, कोई बात नहीं है. अब ये सब सारी से ये जो है आप जो है कस्टमर केयर से कस्टमर सपोर्ट से बात करके पूछ सकते हैं वॉट एवर द प्लान सूट्स टू यू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. अब मैं टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, ये पहला मेरे पास जो है फॉर्मूला आता है जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं. वी आर गिवन एन ओरिजिन समवेयर एट 0 0 इज द कोऑर्डिनेट्स हियर. वी आर हैविंग ए लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस b. फिगर के अंदर ये हाइट जो है पॉइंट जो है वो b दे रखा है. तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब लाइन जो होती है वो क्या चीज़ होती है? पहली चीज़ तो ये समझिए, लाइन कुछ नहीं है, दैट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट. एक पॉइंट का लोकस है सच दैट इट डिस्टेंस पॉइंट पी जो होगा, जो भी है पॉइंट दैट इज ऑन द लाइन, इट विल बी समवेयर हियर, इट विल बी हियर, इट विल बी हियर, इट विल बी हियर, इट विल बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन. बट वन थिंग इज श्योर, कोई सा भी इसके ऊपर जो पॉइंट एक्स वाई आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो उसकी हाइट या वाई जो होगा हमेशा बी के बराबर होगा. सो वेदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट होगा, दिस विल हैव the y coordinates to be always be, x coordinate change होते रहेंगे. So I can write the equation of a line that is y is equal to b. This is the equation of a line parallel to the x axis at a distance b. Similarly इसी तरह से एक लाइन की इक्वेशन हो सकती है which is parallel to the y axis. y axis के parallel होनी but at a distance small a from the origin or from the y axis. You can say that the line at a distance of small a फ्रॉम द वाई एक्सिस. अब लाइन क्या है? पॉइंट का लोकस है. आई मे हैव पॉइंट समवेयर हियर ऑन द लाइन, आई मे हैव द पॉइंट समवेयर हियर ऑन द लाइन, आई मे हैव द पॉइंट समवेयर ऑन द लाइन. कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट, लेकिन एक चीज़ पक्की है, जो भी पॉइंट होगा उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेंगे हमेशा जो है वो ए के बराबर आएंगे. वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वाई पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर आ जाएगा तो ये वाई निगेटिव हो जाएगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज ए. So we can write the equation of the line parallel to the y-axis at a distance a, that is y is equal to a. This is the basic formula. हाँ, ये basic formula हो गया जो मैंने आपको बता दिया है. ये सब फॉर्मूले सबको मालूम होते हैं, ऐसा नहीं है. Now I am moving to the next one. Equation of a line passing through the origin. मेरे पास एक ये x axis है, y axis है. This is the x axis, this is the y axis. We are given that there is a line which is passing through the origin. ये ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन ओरिजिन से पास होने वाले मेरे पास एक नहीं बहुत सारी लाइन आएंगी. एक लाइन ऐसे भी आ सकती है, एक लाइन ऐसे भी आ सकती है. तो वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट द लाइन हैज द स्लोप m. लाइन का डायरेक्शन दिया जाएगा, लाइन के बारे में कुछ बताया जाएगा बिकॉज वी कैन हैव मेनी लाइन्स. सो वी आर गिवन ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट हैज द स्लोप m. इसका स्लोप m आएगा. सो वी हैव ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन that is y is equal to mx.
ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है वेयर एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। एम जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है, बस मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दे वी हैव डन इन द क्लास 10। एम स्लोप ऑफ द लाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंगल विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है। अगर लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है तो वी नो दैट स्लोप ऑफ द लाइन, वी हैव द फॉर्मूला स्लोप ऑफ द लाइन जिसका सिंबल हम लोग एम यूज करते हैं, दैट इज एम इज नथिंग दैट इज tan थीटा। ओके, so equation of the line is equal to y is equal to mx where m is nothing that is tan theta. Theta is the angle that the line makes from the positive x axis. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइन जो है हमारे पास जो है ऑब्टूस एंगल बना दे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ऐसा भी हो सकता है। इन दैट केस अगर लाइन हमारे पास ऐसे आ जाएगी तो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दैट विल बी ऑब्टूस एंगल, और tan थीटा जहाँ पे निकलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इन दैट केस m इज tan थीटा, थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट विल बी नेगेटिव। तो m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नो नीड टू वरी है, उसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। बट when I have got y is equal to negative of the x something like this, that I can say the line is making obtuse angle। वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन पास कर जाएगी। ठीक है, let's move to the next article। equation of the line passing through a point x1 y1 with the slope m। मेरे पास एक लाइन दे रखी है और लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसका स्लोप m है एंड दैट इज पासिंग टू द पॉइंट x1 y1। वी आर गिवन ए पॉइंट x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। उसका डायरेक्शन देंगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही ना, बिकॉज x1 y1 से एक नहीं हजारों लाइन आ जाएंगी, एक लाइन ऐसे भी आ जाएगी, एक लाइन ऐसे भी आ जाएगी, ऐसे भी आ जाएगी, वी कैन हैव नंबर ऑफ लाइंस। सो वी आर गिवन दैट लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड विद द स्लोप m। इसका स्लोप m दे रखा है। बेसिकली अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू m है, वो मुझको दे रखी है। बट एनीवे we have a formula that equation of a line is y minus y1 is equal to mx minus y1। this is the formula। m is the slope ऑफ लाइन। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। हम ठीक है, अगर लाइन मेरे पास ऐसे आ जाएगी तो इस टाइम पे स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, दैट आई एम सेइंग। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सब ये वैसा करा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। आई एम इरेजिंग दिस फॉर एक्सप्लेनेशन आई हैव टोल्ड यू। स्लोप ऑफ द लाइन आई कैन से दैट इज m। स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो m है and it is passing to the point x1 y1। x1 y1 is known to us। this is the formula that everybody knows, है ना। ये क्लास 10 के फॉर्मूले, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अब इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स दे दिए गए। एक पॉइंट हमने कैपिटल ए बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एक पॉइंट मैंने बी बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर दो पॉइंट दे दिए तो लाइन डिसाइड हो जाएगी। अब हमें स्लोप की और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। So we have a formula y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। ये फॉर्मूला आप सीधे लगा सकते हो। अदरवाइज we have the formula just told you, equation of a line passing to the point x1 y1। I just told you we have a formula y minus y1 is equal to mx minus x1। एक काम करेंगे ना, वैसे यूज कर ले या फिर स्लोप की वैल्यू निकाल ले, स्लोप ऑफ द लाइन m। We have the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1। this is the slope of the line which is passing through the point x1 y1 and x2 y2। now we can write the formula। I can write the formula that equation of the line equation of the line, जो पुराना फॉर्मूला लिखा था, passing through the x1 y1 passing through ये पॉइंट x1 y1, आप चाहो तो x2 y2 भी ले लोगे, नो प्रॉब्लम। through the point A which is I have taken x1 y1, I am having a formula y minus y1 is equal to m x minus x1। ये फॉर्मूला है। वैल्यू m की हम y2 minus y1 upon x2 minus x1 रख सकते हैं। सो आई विल गेट द above formula that is y minus y1 is equal to m की जगह y2 minus y1 upon x2 minus x1 रख दिया, और आफ्टर दैट x minus x1।
दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज डायरेक्टली एंड वी आर गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली आफ्टरवर्ड्स. आगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो इन फॉर्मूलोज को हम लोग यूज कर लेंगे. ओके, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट स्मॉल a एंड y इंटरसेप्ट b. एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका x इंटरसेप्ट a आएगा. वी आर हैविंग ए लाइन, एक लाइन ऐसे आ रही है, ये पॉइंट ए पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पे हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. इट इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट स्मॉल ए ऑन द एक्स एक्सिस. मेरा मतलब ये है कि अगर ओरिजिन लिखेंगे तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस स्मॉल ए है. इट इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट स्मॉल वाई ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि ओ से बी तक की डिस्टेंस लेंगे तो दैट इज स्मॉल बी, दैट वी आर गिवन. हाँ, so we have a formula x by a is equal to y by b is equal to 1. This formula we need to keep remember. और वैसे भी अगर ये x इंटरसेप्ट मैंने a ले लिया तो पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे दैट इज स्मॉल a कॉमा 0. ठीक है, और उसी तरह से पॉइंट b पे जब इससे इंटरसेप्ट b काटेंगे तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 कॉमा b है, और a और b आर द इंटरसेप्ट ऑन द x एंड y एक्सिस. ये चीजें हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. Okay, just a minute. I have missed one formula somewhere. Equation of the line having slope m and intercept c on the y-axis. ये फॉर्मूला मिस हो गया था, इसको मैं करा दे रहा हूँ. एक लाइन दे रखी है जिसका स्लोप m दे रखा है. स्लोप ऑफ द लाइन आई एम गिवन दैट इज m एंड इट इज मेकिंग इंटरसेप्ट c ऑन द y-axis. y-axis के ऊपर इंटरसेप्ट c काट रहा है. दैट मीन्स अगर इस पॉइंट को मैं b बोलता हूँ, इस पॉइंट को a बोलता हूँ, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये हाइट या इंटरसेप्ट जो सी का आएगा, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा सी आ जाएंगे. सी में भी पॉजिटिव, यहाँ फिगर में सी पॉजिटिव दिख रहा है तो हमारे पर लाइन ऊपर की साइड में. समटाइम्स सी में भी निगेटिव, तो आई मे हैव ए लाइन समथिंग लाइक दिस, तो उस टाइम पे सी निगेटिव आ जाएगा, स्लोप भी निगेटिव है. समटाइम्स सी इज निगेटिव, एम इज पॉजिटिव, आई मे हैव ए लाइन लाइक दिस. तो एम और सी जो भी हैं पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लाइन की फिगर बन जाएगी. अभी जो मैंने फिगर बना रखी है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो स्लोप आई एम गेटिंग पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है. तो एंड आई हैव द इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c एंड दैट वी नीड टू कीप रिमेंबर. इसको याद करके रखना है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी इजी. तो उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट स्मॉल a, y इंटरसेप्ट स्मॉल b. आई हैव टोल्ड यू कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a काटेगा, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b काटेगा, तो हमारे पास इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 आ जाएगी. दूसरी चीज एक और है कि a और b जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो व्हेन वी हैव द फिगर समथिंग लाइक दिस, इसमें a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, b की वैल्यू पॉजिटिव आ गई. ठीक है, समटाइम्स आई मे हैव ए लाइन विच इज मेकिंग a इंटरसेप्ट b इंटरसेप्ट दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे, तो लाइन ऐसे बन जाएगी जिसमें x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ जाएगा, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो वो तो a और b पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइन हमारे पास डिसाइड हो जाएगी कि उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, क्या चीज़ होगी. सो दीज आर द थिंग्स. इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया आपको सिर्फ. आई एम इरेजिंग, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट उस पर जा रहा हूँ. लेट्स मूव. नॉर्मल फॉर्म. अब यहाँ पे एक चीज़ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन एट ए डिस्टेंस स्मॉल पी फ्रॉम द ओरिजिन. एक लाइन मेरे पास ये दे रखी है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल पी दे रखी है. वेयर नॉर्मल ऑन द लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. इस लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर या नॉर्मल डाल रखा है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, दिस इज 90 डिग्री, इट इज गिवन एंड द नॉर्मल इज मेकिंग अल्फा. ये जो नॉर्मल है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है. दिस एंगल इज अल्फा. लाइन जो है वो दूसरा एंगल बनाएगी. अगर फिगर से ज्योमेट्री से बात करेंगे तो ये एंगल जो आएगा दैट विल बी 90. ओके, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस दिस एंगल आई कैन से दैट इज अल्फा माइनस 90. ये एंगल जो आएगा अल्फा माइनस 90 आ जाएगा. यस, एक्सटीरियर एंगल हैज टू बी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. 90 प्लस अल्फा माइनस 90. ओके, दैट गिव्स मी अल्फा. लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस. इक्वेशन ऑफ ए लाइन एट ए डिस्टेंस स्मॉल पी फ्रॉम द ओरिजिन या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर हम ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं उसका उस वैल्यू उसने पी दे रखी है,
then we have the equation x cos alpha plus y sin alpha to be p. x cos alpha plus y sin alpha that is equal to p. लेकिन इसके अंदर एक चीज का ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है, राइट साइड में मेरे पास p लिखा हुआ है, तो p जो होता है दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इट हैज टू बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, इट कैन नेवर बी नेगेटिव है. तो p इज ऑलवेज पॉजिटिव, p इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. इन केस कभी ऐसा हो गया कि राइट साइड में निगेटिव वैल्यू दे दिया, x cos alpha plus y sin alpha is equal to -5 लिख दिया, तो then you need to multiply with the minus sign, then you will get minus x cos alpha minus sin alpha that is equal to 5 है. तो राइट में पॉजिटिव बना देंगे, यहाँ पे cos alpha वाली टर्म sin alpha वाली टर्म दोनों ही निगेटिव हो जाएंगी. इसका मतलब अल्फा वुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो अल्फा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं. बट ऑन द राइट साइड भी हमारे पास p पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बात फॉलो कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, वो रिवाइज करा देना है और कुछ नहीं कर रहे हैं. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a point x1 y1 making an angle theta with the positive x-axis. We are given a line, it is passing through a point P. ये एक point P से पास हो रही है and the line is making an angle theta from the positive x-axis. It is given to us. We need to write the equation of a line. Line का direction दे दिया, point दे दिया, line decide हो गई है. कोई दिक्कत नहीं है. We can write the equation of a line. इक्वेशन लाइन की कुछ नहीं होती है, इक्वेशन लाइन की कुछ नहीं होती है. लोकस एक पॉइंट P का होता है, ठीक है. तो पॉइंट P हमारे पास लाइन के ऊपर कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. इट विल बी सेम एनीवेयर ऑन दिस लाइन. और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पास x, y है एंड द डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, ये पॉइंट A कर दे रहा हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट A कर दे रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट वेरिएबल P पॉइंट. P का डिस्टेंस पॉइंट A से गिवन पॉइंट से डिस्टेंस R है. तो वी हैव एन इक्वेशन x minus x1 upon cos theta that is y minus y1 upon sin theta that is equal to r. This is the equation of the line. Again I am writing x minus x1 divided by cos theta that is equal to y minus y1 divided by sin theta that is equal to r. लेकिन r जो चीज होती है that is variable. हाँ, पॉइंट P जैसे जैसे आगे बढ़ेगा r की वैल्यू बढ़ती जाएगी. where r is the distance, r is the distance from the point x1 y1, from x1 y1. r जो होता है वो डिस्टेंस x1 y1 से होता है. इस इक्वेशन की जरूरत कम पड़ती है, इसको कम यूज करना है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इसको सॉल्व करने में परेशानी भी आती है. बट एनीवे दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन. बहुत कम जरूरत पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज पुरानी इक्वेशन जो है y इक्वल टू mx प्लस c, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, और समटाइम्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b, वो हम लोग यूज करते हैं. इसको अवॉइड करना है. इसकी जरूरत पड़ेगी इन ए वेरी रेयर क्वेश्चन है. किन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं. लेकिन एनीवे इट इज ए फॉर्मूला दैट वी शुड नो. और इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है. फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल गेट x माइनस x1 टू बी r cos थीटा. और पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी कि x की वैल्यू लिख देते हैं, इसीलिए इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग द लाइन इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर थीटा एंड r. तो x की वैल्यू आई कैन से, आई कैन टेक दैट इज x1 प्लस स्मॉल r cos थीटा. ये लिखा जा सकता है. आई कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज x1 प्लस r cos थीटा. ठीक है. इसी तरह से सेकेंड और थर्ड को लिख लेंगे. देन आई एम गेटिंग y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू r. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. देन आई एम गेटिंग y माइनस y1 दैट इज r साइन थीटा. आफ्टर दैट ट्रांसफर y1 ऑन द राइट साइड, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन y दैट इज y1 प्लस r साइन थीटा. तो लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट xy अगर मुझे वो लेना होगा तो x कोऑर्डिनेट आई कैन टेक x1 प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट हम लोग जो है y1 प्लस r साइन थीटा ले सकते हैं. तो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y सेपरेटली. x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी. दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, वी हैव ax प्लस by प्लस c टू बी 0. अभी मैंने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी
ठीक है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा, या फिर x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू 1, या y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस 1, जितनी भी इक्वेशन लिखी, सारी इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म या वाई स्क्वायर की टर्म नहीं आई है, एक्स की पावर 1 आई है, वाई की पावर 1 आई है, दैट इज ए लीनियर इक्वेशन है. So any equation which is linear into x and y, ax plus by plus c is equal to 0 is the equation of a linear. It is linear. It is linear equation into x and y. Into x and y. x की पावर और y की पावर हमारे पास 1 चाहिए. इन केस कभी अगर ऐसा हो जाए कि x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक बन जाए या डिग्री 2 लिखा हो, ऐसा कुछ हो, इन case I have a equation something like this, a x स्क्वायर की टर्म आ जाए, y में भी y स्क्वायर की टर्म आ जाए प्लस बी वाई स्क्वायर आ जाए, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट हो, y का कोफिशिएंट हो, इस तरह की चीज़ें हो, या फिर एक्स वाई की भी टर्म आ जाए, तो वी विल गेट ए जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स, 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. मान लीजिए कभी हमारे पास x में या y में क्वाड्रेटिक आ गई, इस तरह की इक्वेशन आ गई. In that case, it will be a circle. Then it is a circle. ये एक सर्किल होगा, या इट में भी ए पैराबोला, ये कोनिक्स बन जाएगा, और पैराबोला, और इट में भी एन एलिप्स, और इट में भी ए हाइपरबोला. ये सारी चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है. और समटाइम्स इट में भी ए पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें हो जाएंगी पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ओके, लेकिन कब ये सर्किल है, कब ये पैराबोला है, कब ये एलिप्स है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं. वी कैन डिसाइड व्हेन इट इज ए सर्किल, व्हेन इट इज ए, ये सेकंड डिग्री की कोनिक्स की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स है. आई कैन डिसाइड व्हेन इट इज ए सर्किल, व्हेन इट इज ए एलिप्स, व्हेन इट इज ए पैराबोला, व्हेन इट इज ए हाइपरबोला. उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं. ये सब सारी चीज़ें हम लोग जब कोनिक्स वगैरह पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है. बस एक चीज़ ये आ गई कि अगर लीनियर इक्वेशन है देन इट इज मस्ट, ये जरूरी है कि वो हमारे पास जो होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी. इट कैन नॉट बी ए सर्किल और पैराबोला, नथिंग है, वो नहीं हो सकता है. ठीक, तो ये चीज आ गई. दूसरी बात एक और है, हमने एक चीज बताई थी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये सारी चीजें हैं. तो जनरल इक्वेशन जो भी लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आई कैन कन्वर्ट देम इनटू एनी अदर फॉर्म. अब इक्वेशन ऑफ लाइन के बहुत सारी होने पर फॉर्मूले, बहुत सारे इक्वेशंस बता दी. आई कैन कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. आई कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1, या चाहूँगा तो x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p. जैसे भी चाहेंगे वैसे लिखा जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, कन्वर्जन of general equation, conversion of general equation in other forms. दूसरे जो फॉर्म्स बताए थे उसमें कन्वर्ट करके बता दे रहा हूं, अदर फॉर्म्स. अब जैसे मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, आई हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बी 0. I can write it in the form of y equal to mx plus c. पहला तरीका y equal to mx plus c में लिख देंगे. So I am transferring ax and c on the right side. I can write the value of b equal to minus a by b x. ऐसे लिखा जाएगा, b से डिवाइड कर देंगे ट्रांसफर करने के बाद, and I will get minus of the c by b. अब यहाँ पे एक चीज आ गई, if we compare with the y equal to mx plus c, तो f की वैल्यू minus a by b आ गई. So I can say the slope of the line, जिसको m को हम लोग स्लोप बोलते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया. इसको मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया. ये जो c अभी लिखा है और ये जो c लिखा है, दे आर डिफरेंट है, वो उसको मिक्सअप मत करिएगा, इसीलिए लैंग्वेज में लिख रहा हूँ. तो स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास जो आ रहा है, जिसको हम लोग m बोलते हैं, उसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए आ गई. कंपेयर कर लेंगे, दिस टर्म इज m, ये टर्म मेरे पास m के बराबर है, और ये टर्म इंटरसेप्ट c आएगा. y इंटरसेप्ट को c बोलते थे, लेकिन ये c जो यहाँ पे दे रखा है, दैट इज द कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म है वो. एंड आई कैन से द इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जिसको हमने c बोला था, y इंटरसेप्ट
कि जो वैल्यू आ रही है दैट इज -c/b। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए खैर, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। अब इसको तो हमने कन्वर्ट कर दिया था y² में। इफ यू विश यू कैन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ x/a प्लस y/b=1। उसके में भी कन्वर्ट करा जा सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ x/a प्लस y/b=1। तो राइट में हमें 1 चाहिए होता है, c इज ए कांस्टेंट है, आई एम ट्रांसफरिंग ऑन द राइट साइड, तो आई एम गेटिंग ax प्लस by -c। लेकिन इस इक्वेशन में ध्यान देना पड़ेगा, राइट साइड में हमारे पास 1 होता है एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। वहां पे 2 या -3 इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू मेक राइट साइड टू बी 1। एक काम कर रहे हैं, -c से डिवाइड कर दे रहे हैं। सो आई एम राइटिंग ax डिवाइडेड बाई -c प्लस by डिवाइडेड बाई -c=1। लेकिन जो फॉर्मूला है वो x/a प्लस y/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। आई कैन राइट इट टू बी x डिवाइडेड बाई -c/a, ऐसे करके लिख देंगे, प्लस y डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ द c/b एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो x इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो मेरे पास -c/a आ रहा है। सो आई एम राइटिंग टू द लैंग्वेज, ये ABC वाले और फॉर्मूले वाले ABC अलग हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग x इंटरसेप्ट ये जो आया दैट इज -c/a, इसकी वैल्यू -c/a आ गई। y/b होता है और b होता है y इंटरसेप्ट, y के नीचे का टर्म -c/b है। सो आई कैन से द y इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग b बोलते हैं, दैट इज माइनस ऑफ द c/b। सो दिस वे वी कैन कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ आई विश आई कैन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, उसमें भी हो जाएगा। लेकिन एक काम कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे करा दे रहा हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, जस्ट ए मिनट। ओके, आई एम गोइंग टू इंसर्ट ए स्लाइड, एक स्लाइड इंसर्ट कर दे रहा हूं, तब मैं करा देता हूं। जस्ट ए मिनट। ओके, 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 आई एम गिविंग यू ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करा दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी। √3x माइनस y -2 टू बी 0, ऐसी इक्वेशन मैंने दे दी। एंड आई एम आस्किंग convert this equation into the form y is equal to mx plus c, convert this into the form of x/a plus y/b is equal to 1, and I'm asking convert this equation into the form of x/a plus y/b is equal to 1. Anyway, I can convert this equation in any form. किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। एक सेकंड है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो और अच्छा हो जाएगा। एंड जस्ट ए मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, वैल्यू अच्छी देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट ए मिनट। ओके, चेंज कर रहा हूँ, ये एक मिनट। आई एम गिविंग यू प्रॉब्लम 3x प्लस 4y -5 और +5, लेट मी सी हियर,
minus 5 to be 0. I'm asking convert into y is equal to mx plus c form, convert into the form of x by a plus y by b is equal to 1, and convert into the normal form. So first part I'm going to convert into y is equal to mx plus c. तो एक काम ये करेंगे 4y. I can write that is minus 3x plus 5. Y is equal to mx plus c लिखेंगे तो y का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता. I am going to divide with the 4. So I am getting y is equal to minus 3 by 4x plus 5 by 4. ठीक है, ये ऐसे आ गया. If I compare with the y is equal to mx plus c, then I am getting slope. Slope of the line I am getting negative, that is minus 3 by 4. No problem? And the intercept that I am going to get, intercept c जिसको बोलते हैं, that is 5 by 4. ठीक है, उससे कंपेयर कर लेंगे तो लाइन का स्लोप भी निकल जाएगा और इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा. और फिगर में अगर देखेंगे तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स आई विल हैव ए फिगर समथिंग लाइक दिस. स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल जो बनाएगी लाइन पॉजिटिव एक्सिस, दैट विल बी ऑब्टूस एंगल. तो tan थीटा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, c इज पॉजिटिव. तो यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगी और स्लोप नेगेटिव या tan थीटा नेगेटिव, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होगा. तो दिस इज द एंगल थीटा. ओके, दिस इज द एंगल थीटा. tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा जाएगा. इंटरसेप्ट हमारे पास 5 by 4 निकला है. अगर फिगर से बात करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, वाई कोऑर्डिनेट 5 by 4 आ जाएंगे. ठीक है. हाउएवर जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट निकालने का दूसरा तरीका भी है. ठीक है, पुट x टू बी 0 एंड y टू बी 0 टू गेट द x एंड y इंटरसेप्ट है. एक तरीका ये है. और व्हाट वी कैन डू, पुट x इक्वल टू 0. ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस पॉइंट टू बी ए, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसको वाले को बी बोल दूंगा बाद में. तो पॉइंट ए आएगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएंगे. तो वाई कोऑर्डिनेट आई एम कैलकुलेटिंग, दैट इज द वाई इंटरसेप्ट. पुट एक्स टू बी 0 इन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 4y माइनस 5 टू बी 0 और 4y इज 5 और आई कैन से y इज 5 by 4. तो देयर इज ए पॉइंट A whose x coordinate are 0, then y coordinate is 5 by 4. तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं वो 0, 5 by 4 आ गए. So this way we can get the coordinates of the point A. ठीक है. दूसरी चीज है, अगर मुझे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, we are asked कि line is intersecting the x-axis at the point B, find the coordinates of the point B. तो ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है. ठीक है. If we put y to be 0, b के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उसमें y कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, x कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. हम y is equal to 0 I am going to put in the equation number 1. Point B is on the line. Point B जो है लाइन के ऊपर है, तो point B लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी करी थी. पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स 0 थे, x कोऑर्डिनेट 0 थे, पॉइंट से लाइन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो लाइन की इक्वेशन में x की जगह 0 रखा था, y कोऑर्डिनेट निकाल देते, दैट वाज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A. Similarly, when I put y to be 0 in the line of the equation, I will get the x coordinate, and that will be the x coordinate of the point B. Point B is on the line. Put y to be 0 in the equation number 1, I am getting 3x. That is equal to 5. So what I am getting, that is value of the x is 5 by 3. x की वैल्यू 5 by 3 आ गई, पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो है 5 by 3, 0 लिखे जा सकते हैं. ठीक है. एक तरीका तो ये, इसको मैंने y इसको mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कंपेयर कर लिया, m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई. अगर पॉइंट a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख के मैंने पॉइंट a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. ठीक है, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है, second method, I am going to convert this equation in the form of x by a plus y by b equal to 1. उस फॉर्म में चेंज करने वाला हूं. उस टाइम पे मेरे पास
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ही इंटरसेप्ट निकल जाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और वो सेम आएंगे जो अभी आए हैं। बट आई नीड टू राइट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो राइट में कांस्टेंट चाहिए 1 चाहिए, but here we are having plus minus 5. I am transferring on the right side. I can say that the value of the 3x plus 4y is equal to 5. ठीक है, लेकिन राइट में 1 चाहिए होता है। राइट में 1 चाहिए तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिवाइड विद द 1, सो आई एम गेटिंग 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1, ऐसे करके लिख दिया। लेकिन एक चीज और भी है, मेरे पास x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट a और b होते हैं। वी हैव द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में है। तो x बाई ए के फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं x डिवाइडेड बाई ए, इसको 5/3 करके लिखा, प्लस y बाई बी लिखेंगे तो y डिवाइडेड बाई, आई कैन राइट इट टू बी 5/4 कॉमा इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 5/3 आएगा। दैट मीन्स आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट b, ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्म में लिख लिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a आ गया जिसके लिए 5/3 है, b के कोऑर्डिनेट्स 5/3, 0 आ जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, y बाई b होता है, b इज द y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट हमारे पास जो भी है वो पॉइंट a वाला है, तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, उसके x कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएंगे, y इंटरसेप्ट हमारे पास b यानी कि 5/4 आ गया। तो ये आंसर वही आएगा जो पहले आया था, है ना, वो डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक, अब थर्ड पार्ट में कराने जा रहा हूं। 3x प्लस 4y माइनस 5 टू बी 0। आई हैव ड्रॉन द फिगर, ये फिगर ड्रॉ कर दी थी हमने, y को mx प्लस c के फॉर्म में, स्लोप निगेटिव लिखा था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव लिखा था, उसके हिसाब से लिख दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द ड्रॉ द फिगर, उसको फिगर को भी चेंज कर दे रहे हैं, दूसरी तरीके से ड्रॉ करा दे रहे हैं। अब इसको बेस मान ले रहे हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे हमारे पास 5/3, 0 ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट 0, 5/4 आ रहा है। तो फिगर भी वही आएगी जो पहले आई थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज है, क्वेश्चन मैं सोचा था अच्छा दूंगा, लेकिन वो उस हिसाब से बना नहीं है। जब नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मुझे चेंज करना था, अच्छा नहीं था क्वेश्चन, बट एनीवे आई विल रिपीट, आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। आई एम गिविंग यू द प्रॉब्लम, हाँ, उसका भी आंसर मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा। 3y माइनस 4x प्लस 5 टू बी 0, जैसे पुराना क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लिख दिया है। तो आई एम गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और उसके बाद मैं कराऊंगा फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन। Okay, length of perpendicular on line from origin, हाँ, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन है, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको मैंने स्मॉल p बोला था, उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब एक चीज है कि हम इसको y स्क्वायर mx प्लस c के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं, आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी स्क्वायर के फॉर्म में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, उसको ड्रॉ करा दे रहे हैं। आफ्टर दैट आई विल स्विच ओवर टू द दिस पार्ट है। ठीक है, अब वो चक्कर ये है ना कि स्ट्रेट लाइन की जो क्वेश्चन होती है, मुझे सारी क्वेश्चन अच्छे से मालूम होनी चाहिए, कौन सी क्वेश्चन कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइन को ड्रॉ करना और एक्यूरेट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक्यूरेट का मतलब ये है कि पॉइंट कौन सा आ रहा है वो तो नहीं है, लेकिन शेप वाइज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कौन सा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है, ये शेप वाइज हमको मालूम होना चाहिए। एंड वी शुड बी ए मास्टर ऑफ दैट, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस लाइन को ड्रॉ करने में ये जो 3y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है, इसमें मैक्सिमम 2 सेकेंड
2 सेकंड से ज़्यादा काम नहीं बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल वर्क करिए, अपने आप देखिए कैसे बन जाएगी। हाँ, ओके। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव, एम आई राइट? तो लाइन हमारे पास ऐसे बन जाएगी, स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, ठीक है। y इंटरसेप्ट जो भी आ रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। 1 सेकंड का काम है सिर्फ ये। शेप वाइज कौन से पॉइंट्स आएंगे वो इतना मैटर अभी नहीं कर रहा है, बट शेप वाइज वी शुड नो वेरी वेल। हाँ, बट आई एम गोइंग टू इरेज, आई एम गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग वंस अगेन, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, स्टेप लिख के बता देता हूँ, बट यू शुड बी मास्टर ऑफ दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन को लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ड्रॉ करने में जल्दी हो जाना चाहिए, ये समझ लीजिए। ऐसा होना चाहिए, और जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे समझ लीजिए कि आपके ऊपर कमांड आ रहा है, शुरू हो गया, ठीक है। चलिए, एनीवे, आई एम गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी, in the form of y is equal to mx plus c, I am going to write, I will compare, I will tell you once again। हाँ, फिर से बताऊंगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम भी लगता है, कभी कभी देर से समझ में आता है। I will transfer 4x and the 5 on the right side, then I am getting 3y। 3y की वैल्यू 4x माइनस 5 आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, so I can write y is equal to 4/3x and minus of the 5/3। तो अब मुझे को दिखाई पड़ गया कि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट निगेटिव है। सो आई कैन ड्रॉ ए लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो इंटरसेप्ट हमारे पास -5/3 आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -5/3 आ जाएंगे। स्लोप पॉजिटिव होगा, लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। अगर हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एक काम करेंगे, मेन इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट 5/4 आ जाएंगे, y की जगह 0 रख दिए मेन इक्वेशन में, और y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएंगे। तो ये भी हो गया, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख के मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दिए, दोनों पॉइंट्स भी बता दिए। स्लोप की वैल्यू मेरे पास 4/3 है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि एक्यूट एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल थीटा बनेगा, tan थीटा की वैल्यू 4/3 है। फर्स्ट ये शेप वाइज बन गया। यही चीज को, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में, और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट या पॉइंट ए और पॉइंट बी जिसको मैंने बोला है उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। चलिए, ए और बी भी मैंने लिख दिया, वो करने जा रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। आई विल ट्रांसफर 5 ऑन द राइट साइड, आई एम गेटिंग, x को पहले लिख दे रहा हूँ -4x प्लस 3y, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्म में लिखना है तो अच्छा लगेगा, x पहले लिखेंगे तो -4x प्लस 3y, आई एम गोइंग टू राइट -5। अब एक काम करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूंगा, पहले मैंने एक स्टेप लिख के बताया था। आई नीड, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, आई नीड 1 हेयर। हाँ, पॉजिटिव 1 चाहिए होता है, निगेटिव 1 नहीं चाहिए होता है। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड विद -5, तो -4x डिवाइडेड बाई -5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई -5, दैट इज इक्वल टू 1। फिर वही बात है कि x बाई ए चाहिए, x के नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए, x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 चाहिए होगा, या y का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है x और y के वो डिफरेंट है। न्यूमरेटर में -4x लिखा, दैट आई डोंट वांट, आई नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ x बाई ए। तो ये जो 4x बाई 5 लिखा था, इसको आई कैन राइट x डिवाइडेड बाई 5/4। हेयर आई एम गोइंग टू राइट y डिवाइडेड बाई b एंड दैट इज -5/3। यहाँ पे b इंटरसेप्ट जो निकलेगा या y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो आएगा वो निगेटिव आ रहा है, दैट इज -5/3, दैट इज इक्वल टू 1। अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे, सो आई कैन ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस, x इंटरसेप्ट 5/4 आ गया, लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट जिसको मैंने a कहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स 5/4, 0 हैं। लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट B जिसको मैंने कहा था, लेकिन y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो दिस इज द पॉइंट B, उस कोऑर्डिनेट्स विल बी, x कोऑर्डिनेट विल बी 0 बट y कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव, और द निगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगा। आई विल गेट द सेम फिगर्स, एवरीथिंग सेम, ठीक है, हर चीज सेम आ गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, जो ने पहले इसके लिए चेंज करा था, उसी लिए चेंज किया था, कोई चीज बतानी थी उसके लिए चेंज किया था क्वेश्चन को। 3y -4x प्लस 5 to be 0, I need to write in the form of x cos alpha plus y sin alpha is equal to p।
पहली बात तो उसके फॉर्म में लिखना है. आफ्टर दैट वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, उसको करने जा रहा हूं. जस्ट ए मिनट, एक स्लाइड मुझे इंसर्ट करनी पड़ जाएगी अगेन. ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द सॉल्यूशन. है, सॉल्यूशन के पार्ट पे जा रहा हूं. ओके, लेकिन एक क्वेश्चन क्या थी, मैं नोट कर लूं. 3y माइनस 4x प्लस 5, 3x minus 4y plus 5 to be 0. I need to convert in the form of x cos alpha plus y sin is equal to p. है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन कराया है. अब इसको लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, सारी चीजें बता दूंगा. डोंट वरी फॉर दैट. आई विल राइट 3x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 5. अभी मैंने कहा था राइट साइड में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, फिर से लिख के बता रहा हूं. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. अब ये हमारे पास जो है वो p होता है और इट शुड बी पॉजिटिव. इट हैज टू बी पॉजिटिव. इट इज मस्ट. अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो मैंने ये कहा था कि माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देंगे. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x वाली टर्म या y वाली टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगी. तो वो बात की चीज है. तो कॉस अल्फा या साइन अल्फा जो भी टर्म इस साइड पे लिखी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी, बस इतना ही होगा. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद द -1. हाँ, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, द होल इक्वेशन. सो आई एम गेटिंग माइनस 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 5. एंड वी हैव द इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. अगर मैंने उससे कंपेयर कर लिया देन आई विल गेट द कॉस अल्फा. कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे पास -3 आ जाएगी और साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो है 4 आ जाएगी और p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा ना. दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं कर सकते. आई कैन नॉट कंपेयर. ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए और साइन अल्फा की वैल्यू 4 नहीं हो सकती. दैट हैज टू बी बिटवीन -1 to 1. तो कॉस अल्फा कैन नॉट बी -3, साइन अल्फा कैन नॉट बी p4 एंड p कैन नॉट बी 5. ये सारी चीजें गलत लिखी हैं. हाँ, इसको करेक्शन देने जा रहे हैं. जस्ट ए मिनट. दैट इज रॉन्ग, वी कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली. अब दूसरी चीज एक और है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाना चाहिए, देन वी कैन कंपेयर, अदरवाइज वी कैन नॉट. तो अब काम करेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्मूले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको आई एम गोइंग टू डिवाइड. तो आई एम गोइंग टू डिवाइड विद द -3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर एक ही चीज है, बट एनीवे आई एम शोइंग यू प्लस 4 स्क्वायर. आई एम गोइंग टू डिवाइड विद दिस टर्म, बट बोथ ऑन द साइड. हाँ, दोनों साइड पे डिवाइड होगा, एक साइड पे डिवाइड नहीं होगा. सो आई एम गेटिंग -3 डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगी उसकी वैल्यू x, विच इज 5 आ जाएगी, प्लस 4 divided by 5 into y that I am going to 1. Now I can compare with the x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. I am just writing once again. ठीक है, I am writing x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. इससे मैंने कंपेयर कर लिया. So I am getting the value of the cos alpha is -3 by 5 and sin alpha I am going to get that is equal to 4 by 5. Clear? No problem? Okay. Cos अल्फा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एंड p की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगी. तो दैट मीन्स अल्फा, जो अल्फा होगा दैट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना. ठीक, एक गलती कर दी मैंने, फिर से गलती कर दी क्वेश्चन नोट करने में. 3y माइनस 4x था, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया, 3x माइनस 4y कर दिया. बट एनीवे अब आंसर उस तरह से नहीं आएगा जैसे पहले आया था, वो डिफरेंट हो जाएगा.
बता दे रहा हूँ. Cos alpha I have got negative, sin alpha I have got positive. Okay, but I have changed the question. Huh? This is the problem. Huh? चलिए वो समझ जाइएगा अपने आप. Cos alpha negative है, sin alpha positive है, so I can see that alpha lies in the second quadrant. अल्फा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये मैं कह सकता हूं. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं. ये आंसर वो नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया है. अभी फिर से करा दूंगा, दोबारा करा दूंगा इसको, लेकिन शॉर्ट में. ओके, अल्फा जो होता है दैट इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो अल्फा जो है सेकंड लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा ऑब्टूस एंगल है, तो आई विल गेट ए नॉर्मल. इट इज द नॉर्मल. हाँ, और ये एंगल मेरे पास अल्फा आएगा जो कि ऑब्टूस है. एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस. हाँ, ये तो मैंने नॉर्मल के लिए लिखा था. ये क्वेश्चन जो होती है नॉर्मल के फॉर्म में होती है. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी लिखा होता है. तो अल्फा इज द एंगल दैट द नॉर्मल मेक्स, नॉट द लाइन. अभी मैंने बताया लाइन तो 90 माइनस अल्फा बन जाती है, अल्फा माइनस 90. तो परपेंडिकुलर टू दिस आई विल गेट द लाइन. इसके परपेंडिकुलर ये लाइन आ जाएगी. एंड दिस इज द फिगर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज 3x minus 4y plus 5 to be 0. एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हमने p कहा था, उससे कंपेयर करेंगे. देन आई एम गोइंग टू गेट द p टू बी 1. हाँ, ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई. cos अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू लिख दी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1. तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर. क्लियर? अब फिगर मेरे पास ऐसे बनेगी, इसको मैं क्रॉस चेक करा दे रहा हूँ. अभी चेक करा दे रहा हूँ कि फिगर सही बनाई है या नहीं बनाई, मालूम पड़ जाएगा. मेन इक्वेशन ये दे रखी थी, एक काम करिए ना, इसमें y की जगह 0 रखेंगे. जब y की जगह 0 रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट मेरे पास जो आएगा -5/3 आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे. तो -5/3, 0 इज द कोऑर्डिनेट्स एट दिस पॉइंट a, जिसको मैंने a बोल दिया. अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, या तो x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट y टू बी 5/4. तो ये जो पॉइंट निकलेगा उसके x कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो 0 आएंगे और y कोऑर्डिनेट 5/4 आ जाएंगे. तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखे, बट आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली. हाँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. 5 को राइट में ट्रांसफर करिए, -5 आएगा, फिर -5 से डिवाइड करिए, देन आई एम गोइंग टू गेट x डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ द 5/3. 3x था ना, तो 3 न्यूमरेटर में अपने आप चला जाएगा, माइनस से डिवाइड कर दिया था. माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और y डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 5, बेसिकली 5/4 बन जाएगा टू बी 1. अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी कराएंगे तो x इंटरसेप्ट फिर से नेगेटिव आएगा, -5/3, और फिगर में भी दिख रहा है, और y इंटरसेप्ट 5/4 आएगा पॉजिटिव, दैट इज इन द फिगर ऑल्सो. आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो वी शुड हैव ए कमांड ओवर ऑल दोस काइंड ऑफ द थिंग्स. सारी चीज़ें आनी चाहिए. y इक्वल टू x प्लस c के फॉर्म में भी लिख लेना चाहिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में भी लिख लेना चाहिए. और वी शुड नो द कन्वर्जन. कन्वर्जन के लिए बस एक चीज़ बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट p हैज टू बी नेगेटिव और पॉजिटिव. है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि p इज पॉजिटिव है, लेट दैट परपेंडिकुलर होता है. अगर वो नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराइएगा, उसके अकॉर्डिंग कॉस अल्फा या साइन अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे, दैट डजंट मैटर. दूसरी चीज़, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो राइट में जो टर्म होती है अंडर रूट एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है. तो ये दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज साइन अल्फा. इसका जब स्क्वायर कराएंगे देखिए 1 आ जाएगा. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कराएंगे तो 1 आ जाएगा. 9/25 प्लस 16/25 यानी कि 25/25 1 आ जाएगा. ओके, बट एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये सब छोटी मोटी चीज़ें शुरू में जो थी वो तो क्लास 10th वाली थी, वो मैंने बता दिया था. नाउ वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट. एंगल बिटवीन टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2. ठीक है, वी आर गिवन 2 लाइंस, 2 लाइंस है, वो पैरेलल नहीं है अभी फिलहाल फिगर के अंदर. एक लाइन का स्लोप m1 दे दिया, एक लाइन का स्लोप m2 दे दिया. व्हेन दे आर नॉट पैरेलल दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेंगी. तो दे विल इंक्लूड एन एंगल थीटा, कोई थीटा बनेगा उसके बीच में. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
एंगल बिटवीन द लाइन्स, हाँ, दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। वी हैव ए फॉर्मूला tan थीटा, दैट इज m1 माइनस m2, m2 माइनस m1, जो भी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, दिस इज द फॉर्मूला। और ये मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि थीटा जो होंगे दो आएंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक एंगल थीटा भी आएगा, एक 180 माइनस थीटा भी आएगा, एक एंगल एक्यूट आएगा, एक ऑब्टूस आएगा, एक थीटा, दूसरा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो एक पॉजिटिव आएगा, एक दूसरा निगेटिव आ जाएगा। तो यूजुअली एंगल बिटवीन द लाइंस हम लोग जो भी लिखते हैं वो एक्यूट एंगल लिखते हैं, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, थीटा शुड बी नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दिस है। सो आई विल टेक मैग्नीट्यूड है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा का फॉर्मूला आ गया। और you can remove the mod, you can write the value of tan theta, that is plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, एक ही चीज़ है। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब स्पेशल केसेस, केस 1, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है। केस 1, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और कंडीशन फॉर द लाइन्स, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, एवरीबडी नोज इट। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, और tan 90 हमारे पास इन्फानाइट बन जाता है, या tan थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो इन्फानाइट आ जाएगी। अब न्यूमरेटर में टाइम m1 माइनस m2, नीचे 1 प्लस m1 m2 लिखा है, दैट मीन्स द डिनोमिनेटर हैज टू बी 0, देन इट विल बिकम इन्फानाइट। तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1 प्लस m1 m2 हैज टू बी 0, m1 m2 has to be 0, or we have a formula that m1 m2 is minus 1. That is the condition for the lines to be perpendicular. It is sometimes important. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी को मालूम होता है। आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल, ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको मालूम है, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, केस 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन्स पर जो है परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो मेरे पास एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, एक का स्लोप m1 था और एक का स्लोप m2 था, दे वर परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम। देन आई हैव गॉट m1 m2 माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास m1 m2 की वैल्यू माइनस 1 आ गई। समटाइम्स आई मे हैव द बोथ द लाइन्स टू बी पैरेलल, एक लाइन ये भी, एक लाइन ये भी, बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये कि उनके बीच का एंगल थीटा के लिए 0 डिग्री है। ठीक है, if you put theta to be 0, you are getting tan 0 basically 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, tan 0 0 होता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर हैज टू बी 0, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, तो स्लोप दोनों का बराबर आ जाएगा। when any two lines are parallel, in that case m1 and m2 are equal, है ना। this is the concept that we are using and we will use many times in the problems. Let's move टू द क्वेश्चन से है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करा दे रहा हूँ है। बेसिकली सब बोर्ड के हैं, रिवीजन के क्वेश्चन हैं, क्लास 10 के क्वेश्चन बोल लीजिए, 11th के बोल लीजिए, डोंट से दे आर जेई क्वेश्चन, ऐसा मत कहिए है। जेई के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जेई के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आना ज़रूरी हो जाएगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को करा रहा हूँ। जब ये चीज़ आ जाएगी तो उसके बाद आप जेई के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, एनीवे वी हैव दिस क्वेश्चन, find the values of k for with the line k minus 3 multiplied by x minus of 4 minus k square y plus k square minus 7 k plus 6 is equal to 0 is, पहला पार्ट है पैरेलल टू द x एक्सिस, सेकंड पार्ट है पैरेलल टू द y एक्सिस, थर्ड पार्ट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एनीवे आई एम नोटिंग डाउन द क्वेश्चन, k minus 3 multiplied by x minus of 4 minus k square multiplied by y, and I have next term k square minus 7k plus 6 to be 0। अब ये जो टर्म है इसके फैक्टर हो जाएंगे, बाद में आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द फर्स्ट पार्ट, द पैरेलल टू द x axis, ओके, पैरेलल टू द x axis वी नीड टू फाइंड। ठीक है, अब एक चीज है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये फॉर्मूले बताए थे। लेकिन एक चीज नहीं बताई थी, जानबूझ के नहीं बताई थी।
कुछ चीज़ें हैं अपने आप भी समझनी पड़ती हैं, अपने आप करना पड़ता है. जस्ट ए मिनट. Equation of a line parallel to the x-axis, we are having a line something like this. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x इक्वल टू a, ये बताया था. ओके, और आई कैन से देर इज नो टर्म ऑफ द y. जनरल इक्वेशन जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बी जीरो होती है ना, और इक्वेशन ऑफ द लाइन वी हैव x माइनस ए टू बी जीरो. इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं. बेसिकली ये x लिखा है प्लस जीरो टाइम्स y लिखा है माइनस ए इक्वल टू जीरो. सो आई एम गेटिंग ए कंडीशन व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस. बता दिया मैंने आपको. फर्स्ट क्वेश्चन था पैरेलल टू द x एक्सिस, है ना. x एक्सिस पे करा देता, फिर y पे करा देता हूँ. जस्ट ए मिनट. पहला पार्ट था पैरेलल टू द x एक्सिस. तो आई हैव ए फिगर, डिफरेंट फिगर. ये ऐसे थी. हमने ये हाइट y ली थी, तो b लिया था. तो आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू b. b को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और वी कैन राइट 0x प्लस 1y या जो भी चीज है प्लस y माइनस b टू बी जीरो. सो आई कैन से line is parallel to the x axis, that means the coefficient of x has to be zero. This is the condition. Okay, ऐसे भी समझा जाएगा. ऐसे ब्लाइंडली फॉर्मूला नहीं याद कर लिए कि y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है. y इक्वल टू बी यानी कि x वाला कोफिशिएंट जीरो है. सो आई एम गेटिंग ए रिजल्ट दैट व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ x इज जीरो. Similarly here, when the line is parallel to the y-axis, we are having the equation x is equal to a or x plus 0y minus a to be 0, or I can say that coefficient of y is 0. This is the result I got. अब इस रिजल्ट को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है. फर्स्ट केस वी हैव द पैरेलल टू द x axis. Parallel to the x axis, the coefficient of x has to be 0. So I'm just writing coefficient of x to be 0. Coefficient x का k minus 3 है, so I can say the value of k minus 3 to be 0 or the value of k is 3. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, इसमें एक पार्ट और भी ऐड हो सकता है. ओके, एक पार्ट और भी ऐड हो सकता है. ओके, at what point the line is intersecting the y-axis, that also can be asked. वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि लाइन जो है मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है एंड आई एम सेइंग दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. इसको मैं पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ. आई एम एडिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को ऐड करा दे रहा हूँ. दिस इज द पार्ट ए. अब ये पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती है. बस आई हैव ड्रॉन ए फिगर ड्रॉ कर दी, रफली शेप वाइज ड्रॉ कर दिया. आई एम नॉट श्योर वेदर द कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव. पॉइंट ए हमारे पास ओरिजिन की यहाँ पे है, तो पॉजिटिव वाई पे आएगा कि नेगेटिव वाई पे आएगा ये हमको मालूम नहीं है, बट आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू. आई एम एडिंग वन पार्ट. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. फिगर के हिसाब से क्या बता दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो क्या करना क्या है, के की जगह 3 रख देंगे. द वैल्यू ऑफ द वाई विल गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. तो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ. पुट के टू बी 3. लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास जो है के की वैल्यू 3 आ गई थी. पुट के टू बी 3. पुट के टू बी 3 एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग. के की जगह 3 रखेंगे तो पहला टर्म तो 0 आ गया. फिर से शो कर दे रहा हूँ. माइनस में के की जगह 3 रखेंगे तो 4 माइनस 9 यानी कि -5 बनेगा, तो +5 बन जाएगा y. आई विल पुट के टू बी 3. सो आई एम गेटिंग 3 square that is 9 minus 3 into 7 21 and plus 6 that is equal to 0. अब सॉल्व कर ले रहे हैं तो गेटिंग द y वैल्यू ऑफ द y 9 6 15 बेसिकली 6 बन जाएगा राइट में जाके, तो 6/5. तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 6/5 आएंगे. तो पॉइंट ए के x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गए और y कोऑर्डिनेट 5/6 हो गए. ये चीज हमारे पास निकल आई. In the same way, I can do the second part. इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करा दे रहा हूं. It is a similar thing, same thing. Okay. Now the second part, but I will do in short.
पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस आएगा तो हमने फिगर ही बना रखी, वहां पे भी दिखाई पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0, ओके, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0 और वाई का कोफिशिएंट 4 माइनस के स्क्वायर था, तो 4 माइनस के स्क्वायर इज 0। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ के कैन बी +2 और -2, के की दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अब मुझे ये लग रहा है के की दो वैल्यूज रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे, तो आई मे गेट 2 पॉइंट्स। है ये पॉइंट ए या पॉइंट बी बोल दे रहे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आई एम आस्किंग व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, इसको भी मैं ऐड करा दे रहा हूँ यहीं पे, इसी पार्ट में ऐड करा दे रहा हूँ। देन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट ए मिनट। ओके, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। लैंग्वेज में नहीं लिखा है मैंने, पॉइंट बी में शो कर दिया फिगर से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी फिगर में जो भी है मेरे पास एक्स एक्स पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने 0 करा दिया, के के लिए +-2 आ गई। आई नीड टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। तो पुट के टू बी +-2, के की जगह 2 रख के सॉल्व कर दे रहा हूं। तो के की जगह 2 रखूंगा तो 2 - 3 से -x आ जाएगा। दूसरा वाला तो 0 बन गया, छोड़ दीजिए। के की जगह 2 रखूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 4 - 14 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। के की जगह 2 रखेंगे तो 4 - 14 + 6। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x आई एम गेटिंग, x की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो x कोऑर्डिनेट विल बी -4, ये आ जाएगा। दूसरा के की वैल्यू -2 रख के भी देख ले रहा हूं। आई मे गेट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो के की वैल्यू -2 रख देंगे। तो हेयर आई एम गोइंग टू गेट -2 - 3 दैट इज -5x। के की जगह 2 रखेंगे, दूसरा टर्म तो 0 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास -2 रखेंगे तो प्लस में 4 ही रहेगा, और उसके बाद -2 रखेंगे तो प्लस में 14 आ जाएगा और प्लस में 6 रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 24/5। x की वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट 24 डिवाइडेड बाई 5। लेट मी चेक द कैलकुलेशन। 6, 4, 10, 24/5। So I got two values of the x. One is negative -4 and another is positive 24/5. So I may have, okay, this is the 0, 0. I am showing you. I may have 2 points. Okay, 2 points आ सकते हैं, and I am drawing the another. One I have got x to be 24/5 positive है, तो I can say this point I am showing x coordinate is 25,0. Similarly, I may have x coordinate to be negative. I am showing on the other side, that is -4,0. I can say this is the point B dash. Its coordinates will be -4,0. ऐसे आ गए। कोई परेशानी? जल्दी बोलिए। No problem. Okay. Now we have the next part, passing through the origin. The line is passing through the origin. What is the value of the k? So I'm going on the next slide. Next slide पे जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको. Okay. I'm coming to this part. Passing through the origin. Third part. Third part I'm doing. Passing through the origin. Passing through origin. अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो वी हैव एन इक्वेशन y इक्वल टू mx. दिस इज द इक्वेशन वी हैव. दैट मीन्स कोई भी लाइन लिखी होगी तो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है, तो उसमें कांस्टेंट वाली टर्म जो c जो होता है हैज टू बी 0. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी जनरल इक्वेशन होती है. वी आर गिवन द जनरल इक्वेशन. लाइन इज पासिंग द origin, that means c has to be 0. This is the condition. ठीक, इसमें x की टर्म रहेगी, y की टर्म रहेगी, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी, और कांस्टेंट टर्म k² - 7x + 6 0 है. सो आई कैन से
The line is passing through the origin. In that case, k square minus 7k plus 6 has to be 0. इसकी वैल्यू 0 आएगी. So I can factorize it. I can say that is k minus 1 into k minus 6 to be 0, or I can say the value of k is either 1 or value of the k is 6. That I can say. ठीक है? It's very simple, very easy. Huh? Let's move to the next. Find the value of m for with the line this and this intersect at a point on the y-axis. इसने ऐसा कहा है. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत इजी है, लेकिन अच्छे तरीके से करिए. वी आर गिवन 2 लाइन्स. मेरे पास 2 लाइन्स हैं एंड ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ m. m स्लोप नहीं है, m कोफिशिएंट है एक्स और वाई के. ऐसा मत समझिए कि वो स्लोप है. ठीक है, 2 लाइन से दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के. फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग 1 लाइन एंड अनदर लाइन आई एम ड्रॉइंग हेयर समथिंग. परपेंडिकुलर मत बनाइएगा. एंड हियर सेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. m जो है, जो भी है, वो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के. ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ m. सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस. पहली बात तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और वाई एक्सिस के ऊपर करेंगी. वी नीड टू सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करा जाए? पहली चीज तो ये है, let me write the equation. mx plus 2m plus 3y plus m plus 6 to be 0. This is the equation of the first line. Okay. I am writing the equation of the second line, that is 2m plus 1 into x plus m minus 1 into y plus m minus 9 to be 0. This is the equation of another line. एक लाइन L1 बोल दे रहे हैं, इस लाइन को L1 बोल दे रहे हैं. L1 is equal to 0. I am not writing the equation. I am having another line L2 is equal to 0. They are intersecting at a point, but that point is on the y-axis. तो सीधी सी बात है, कोई भी पॉइंट होगा जिसको मैंने A बोला, P बोला, जो भी बोल दिया, उसके जो आएंगे x कोऑर्डिनेट 0 आएंगे और y कोऑर्डिनेट कुछ आ जाएंगे, जो भी आए. तो आई कैन टेक x कोऑर्डिनेट टू बी 0, y कोऑर्डिनेट टू बी h और k वॉट एवर यू विश यू कैन राइट. है वो एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. एक लाइन की क्वेश्चन, दूसरी लाइन की क्वेश्चन है. पहले वाली क्वेश्चन में x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, बेसिकली h की वैल्यू आ जाएगी. और दूसरे वाली इक्वेशन में भी एक काम करेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली h की वैल्यू आएगी. आई विल इक्वेट बोथ ऑफ देम. तो इक्वेशन नंबर 1 में आई एम गोइंग टू पुट x टू बी 0. द वैल्यू ऑफ द y दैट आई एम गेटिंग इज दैट आई एम राइटिंग, वैल्यू y की जो आएगी माइनस में m प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3. ये तो y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. बेसिकली पॉइंट ए के y कोऑर्डिनेट, या जिसको हमने 0, h कहा था, h की वैल्यू जो भी समझ लीजिए, एक ही चीज है. नाउ इन द सेकंड वन, यहां पे भी मैं एक काम करूंगा, x की वैल्यू 0 कर लिख दूंगा तो y कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा. y कोऑर्डिनेट मेरे पास आएंगे माइनस में m माइनस 9 डिवाइडेड बाई m माइनस 1. अब ये जो पॉइंट ए है, दैट इज ऑन बोथ द लाइंस और दैट इज ऑन द y एक्सिस आल्सो, है ना. तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या एक कोऑर्डिनेट्स हमने y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए एंड दैट इज कॉमन. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. अब इसको सॉल्व कर देना है. आई एम इक्वेटिंग बोथ द y कोऑर्डिनेट्स. दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम करा रहा हूं. सो आई एम गेटिंग माइनस ऑफ m प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3, दैट इज माइनस ऑफ द m माइनस 9 डिवाइडेड बाई m माइनस 1. ऐसे लिख दिया. तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. आई नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ. m प्लस 6 m माइनस 1 मल्टीप्लाई कराएंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट m स्क्वायर. यहाँ से 6m आएगा, यहाँ से माइनस m आएगा, कुल मिला के प्लस में 5m आ जाएगा और उसके बाद माइनस में 6 आ जाएगा. ऑन द राइट साइड 2m और m मल्टीप्लाई होकर 2m स्क्वायर की एक टर्म आ जाएगी. उसके बाद 2m और माइनस 9 से माइनस 18 आएगा और माइनस 18 प्लस 3 यानी कि माइनस में 15m आ जाएगा.
ओके उसके बाद 3 और -9 मल्टीप्लाई करके माइनस में 27 आ जाएगा. सो आई हैव गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एम. एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एंड आई विल सॉल्व देम. आई विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ द एम. उसी को करने जा रहा हूँ. So I am writing in the proper form. I am transferring m square on the right side. Basically, I am getting m square. I will transfer 5 on the right side. That will give me minus of the 20m. After that, minus 6 उस साइड जाएगा तो I will get minus 21. Am I right? To be 0. mx, let me check. 2m plus 3 plus m plus 6. उधर तो सही लिखा है m plus 6 2m plus 3. ठीक है. और y की वैल्यू m minus 1 मल्टीप्लाई कर दिया m स्क्वायर प्लस 6 माइनस m प्लस 5m माइनस 6 आया. वो तो सही लिखा हुआ है. समथिंग रॉन्ग है, कुछ गलत आ रहा है. 2m स्क्वायर माइनस 18 आएगा और प्लस 3 यानी कि माइनस 15m आएगा. माइनस 27 दैट इज करेक्ट. उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में 20m बनेगा. अच्छा माइनस 27 आया था और 6 माइनस 27 माइनस 21 आ जाएगा. ओके ओके नो आई नीड टू द फैक्टर. इसका फैक्टर कर देना सही है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई पुट m टू बी -1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई पुट m टू बी -1 ये -1 का स्क्वायर बन के हमारे पास 1 माइनस 21 यानी कि माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स m इक्वल टू -1 इज ए रूट और आई कैन राइट m plus 1 and here I will write m minus 21 that is 0. ऐसे करके लिखा जा सकता है. I have done the factor. यहाँ से m स्क्वायर आएगा प्लस में m आएगा माइनस 21 बेसिकली. सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m. m की जो वैल्यू आ रही है आई कैन हैव टू बी -1 और द वैल्यू ऑफ m वी कैन हैव 21. तो m की वैल्यू हमारे पास -1 भी हो सकती है 21 भी हो सकती है. दैट इज मैचिंग विद द आंसर, है ना. दैट इज करेक्ट. मुझे लगा था कि शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो आई हैड चेक्ड क्वेश्चन बट एनीवे आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर. दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब एक चीज़ और भी है, थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ गया होगा कि शुरू में जो है ना बेसिक फॉर्मूले बताए थे, जो भी बताए थे, तो फॉर्मूले तो अपनी जगह होते हैं, फॉर्मूले आने चाहिए, लेकिन उसका अप्लाई कैसे करना है कैसे करना है वो मैटर कर जाता है, वो अच्छे से आना चाहिए. और वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. अभी इसीलिए मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम कराई है. बहुत ईजी प्रॉब्लम है बट इन ए बेटर वे. वो आपको अपने आप ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा. बट वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए better way. Now come to the question. Find the equation of a line passing through this point and inclined an angle 135 degree to the positive direction of the x-axis. ठीक है. एक चीज़ मैंने कही थी कि एक रफ फिगर ड्रॉ कर दिया करिए. क्वेश्चन जब सॉल्व करिए तो आई विल ऑलवेज ड्रॉ. एक तो मेरी आदत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे मैं स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे वो सर्किल का हो, पैराबोला कहीं भी, तो आई मेक ए रफ फिगर रफ कर देते हैं तो उससे जो है प्रॉब्लम का आइडिया लग जाता है, प्रॉब्लम इजी समझ में आ जाती है. ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. सो जस्ट आई एम मेकिंग ए रफ फिगर. बहुत एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है बट मेक ए रफ फिगर. एनीवे, equation of a line passing through the point 2 comma minus 3. X coordinate is positive, y coordinate is negative. That means the point 2 comma minus 3 is here. Okay. Making an angle 135 degree in the positive direction of the x-axis. अगर नहीं भी लिखा है कि positive direction of x-axis, that means the angle is from the positive direction of the x-axis. तो कुल मिला के अगर फिगर बनाएंगे तो ये फिगर ऐसे बनेगी. सीधी सी बात है. ठीक है. एनीवे, अब सीधी सी बात है कि अब फिगर में ही हमें दिखाई पड़ गया कि एक्स की जो भी लाइन आएगी उसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ही निगेटिव आ रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना. लेकिन बाद में पॉजिटिव भी आ सकते हैं. जस्ट वेट ए मिनट. एंड वी आर हैविंग दिस एंगल टू बी 135 डिग्री ही हैज सेड. ये इसने क्या रखा है. एनीवे, I can say the line is making 135 degree from the positive x-axis. So slope of the line I can say that is tan theta and that is tan 135 degree. और tan 135 -1 होता है. I have got the slope to be -1. और पॉइंट दे रखा था, पॉइंट ए दे रखा है, जो भी है उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए.
I have a formula y minus y1 is equal to mx minus x1 that I am going to apply. उसी को अप्लाई कर दे रहा हूँ. I am writing the formula that is y minus y1 is equal to mx minus x1. This is the formula we have. Formula मैंने लिख दिया कॉमा लगा के. Now I am putting the value of x1 y1. x1 is 2, y1 is minus 3. That's all. So basically y minus y1 की जगह माइनस 3 रखेंगे तो प्लस 3 बन जाएगा. स्लोप आई हैव गॉट -1, x माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है. जस्ट ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई इट. आई एम गेटिंग -x, ट्रांसफर ऑन द लेफ्ट साइड, सो x प्लस y. On the right side, I will get 2, transfer on the left side, 3 minus 2, that will give me +1 to be 0. That is my answer. सीधा सीधा फॉर्मूला था, y minus y1 is equal to x minus x1. वो मुझको यूज करना था, इसलिए करा दिया. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of a straight line which cuts off intercept of the 5 units on the negative direction of the y-axis. Make an angle 120 degree with the positive direction of the x-axis. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, फिगर भी बना दे रहा हूँ. ठीक है, जस्ट ए मिनट. Equation of a line which cuts off intercept the 5 units on the negative direction of the y-axis. यानी कि जो भी लाइन है वो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और 5 है, तो आई कैन से दैट इज पासिंग टू द पॉइंट 0, -5. ये बना दिया. एंड मेक्स 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी कराया था. ठीक है, कोई परेशानी नहीं. इट इज मेकिंग 120 डिग्री from the positive x-axis. I am going to apply the same formula, y minus y1 is equal to mx minus x1, or you can write y is equal to mx plus c. अभी मैंने कराया था y minus y1 is equal to mx minus x1. m की वैल्यू हमारे पास जो है tan 120 आ जाएगी. इसको सॉल्व कर देना. इसमें दोनों तरीके से करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, क्या करना है, दैट वी शुड नो. Angle is given, so I can calculate the slope m, that is tan of 120 degree. Tan 120 degree की वैल्यू निकालेंगे तो then I am going to it to be √3. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आंसर तो गलत दे दिया, यहाँ पे √3 की टर्म चाहिए होगी. आई विल मेक इट करेक्ट लेटर ऑन, बाद में हो जाएगा सही, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया था तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 दिया था, x1 y1 यहाँ पर 2 - 3 थे. अभी ये जो क्वेश्चन है तो वहाँ पे x1 y1 की जगह 0, -5 है, तो आई कैन डू विद द सेम फॉर्मूला एंड वी विल गेट द सेम आंसर. है, बट आई एम चेंजिंग, आई एम राइटिंग, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ क्योंकि c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट -5 दे रखा है, इसलिए फॉर्मूला लगा दे रहे हैं. अगर हमें पास y इंटरसेप्ट ये नहीं मालूम होता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम होते, ना दिया होता तो हम नहीं लगाते इस फॉर्मूले को. सो आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला. आई एम राइटिंग द इक्वेशन y m इज √3 x एंड c इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, दैट इज -5, तो इसकी जगह -5 लिख दीजिए. देन आई एम गोइंग टू गेट √3x. ठीक है, पहले लिख दे रहा हूँ, और -5 टू बी 0, और -√3x प्लस y माइनस ऑफ द √3x प्लस y 5 टू बी 0, ऐसे आ जाएगा. सो देर इज अ मिस्टेक इन द ऑप्शन आंसर. आई हैव माइनस ऑफ द √3, यहाँ पे -√3 होगा, ये मिस हो गया है ना, वो करेक्शन कर दिया मैंने. ओके, एनीवे लेट्स मूव. Find the equation of a straight line cutting off intercept of the -1 from the y-axis and being equally inclined to the axis. अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या ये भी बता देता हूं. एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दोनों से एंगल वो बराबर बनाएगी. सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. इट इज मेकिंग इक्वल एंगल फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस. दैट मीन्स 45 डिग्री की लाइन ये बन जाएगी. इट इज मेकिंग इक्वल एंगल. सो आई कैन से इट्स स्लोप इज tan 45 और 1. tan 45 की वैल्यू 1 आती है. ओके, लेकिन इसने ये चीज नहीं क्लियर करी है, तो एनीवे समटाइम्स इट्स नॉट क्लियर, सो नो नीड टू वरी फॉर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई से एंगल बना देती है इस तरह से, तो वी मे हैव एन एंगल, ए लाइन समथिंग लाइक दिस.
उस टाइम पे ये वाला एंगल हमारे पास जो है टोटल 135 डिग्री आ जाएगा। उस टाइम पे स्लोप अगर हमने इसको एम डैश करके लिख दिया, दैट विल बी tan 135 डिग्री। सो आई कैन से द एम डैश वैल्यू कैन बी -1। तो आई कैन हैव टू लाइन्स, हाँ, दो लाइन्स आएंगी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों से बराबर एंगल आएंगी। एक लाइन तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में निकल जाएगी, दूसरी सेकंड और फोर्थ से निकल जाएगी। तो m की वैल्यू जो होगी या तो 1 होगी या -1 होगी। आई कैन हैव एनी वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट इट इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -1। तो यहाँ पे इसने दे रखा था y इंटरसेप्ट। जब भी इंटरसेप्ट लिखा जाएगा तो दैट मीन्स y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं होगा। अगर x इंटरसेप्ट होगा तो इट विल बी मेंशन समवेयर वेरी क्लियरली। देखिए अगर सिर्फ इंटरसेप्ट लिख दिया है तो उसका मतलब y इंटरसेप्ट होता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c है, c इज द y इंटरसेप्ट, दैट इज नॉट द x इंटरसेप्ट है। ठीक है, एनीवे वी आर गिवन दैट द y इंटरसेप्ट दैट इज c is -1. So I can write the equation. Okay, I am writing the equation of the line. I am using the formula y is equal to mx plus c. Mx plus c. This is the formula. C I know that is -1, and I am taking m to be 1. Okay. So y will be x. C is -1. So y is equal to x minus 1. Or if I take m to be -1, okay, in that case y will be m, that is minus x plus c, c is -1, or you are having y is equal to -x minus 1. That is my answer. Huh? Okay, anyway, let's move to the next one. Find the equation of perpendicular bisector of the line segment joining this and this. This one is a good question, you can say. Okay, as I told you, we should draw the figure. Figure draw कर देना चाहिए हमेशा, उससे प्रॉब्लम इजी हो जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है। Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining point A and B. We are given 2 points. एक पॉइंट A दे दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने दिए हैं 2,3, और एक पॉइंट यहाँ पे इसने B दे दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने दे दिए हैं 6, -5. What I need to do? We need to find the equation of the perpendicular bisector. ठीक है, AB का कोई मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे M होगा, तो we need to find the equation of a line which is passing through the mid point M and that is perpendicular to the line AB. ये हमें निकालना है, ये हमें करना है. Okay, to get the equation of this line, okay, I can use any formula. Y minus y1 is equal to mx minus x1, y is equal to mx plus c. ये सब फॉर्मूले हैं, लेकिन कौन सा यूज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बता दे रहा हूं. m is the mid point, so I can write the coordinates of the point m. सबसे पहले पॉइंट m पे कोऑर्डिनेट्स लगा दे रहा हूं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, coordinates of the point m. M is the midpoint. We have the formula x1 plus x2 by 2 or y1 plus y2 by 2. I'm just showing m की वैल्यू जो आएगी x1 plus x2, x1 की जगह 2 plus 6. I'm showing डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ. And after that y1 plus y2, that is 3 minus 5 by 2. तो बेसिकली मेरे पास m की जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कोऑर्डिनेट 4 and -1, y कोऑर्डिनेट -1 आ गए. I got the coordinates of the point m that I have calculated, that is 4, -1. अच्छा, अगर पॉइंट मालूम हो गया, अगर स्लोप मालूम हो जाएगा, तो I can write the equation that is y minus y1 is equal to mx minus x1. Now we need to find the slope of this line. एक काम कर रहे हैं, स्लोप ए बी का निकाल लेंगे. स्लोप, I know the coordinates of the point A and B, so I can calculate the slope of the line AB. Now, उसके बाद m1 m2 -1 से स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लेंगे. आई एम राइटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, दैट इज y2 minus y1. ओके, सो आई एम राइटिंग y2 that is -5 minus y1 that is -3 divided by x2 minus x1 that is 6 minus 2. So basically I am getting -8 by 4 or -2. The slope of the line AB I have got -2. Now I am applying m1 m2 -1. m1 m2 -1, this is the formula when lines are perpendicular. यहाँ पे 90 डिग्री से दे रखा है.
So I can write the slope of the line that we need to find. I'm just writing it to be m. उसका स्लोप m लिख देंगे. स्लोप ab का -2 है, तो m की वैल्यू या स्लोप ऑफ दिस लाइन आई एम गोइंग टू गेट 1/2. m1 m2 -1 आ जाएगा. 1/2 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा. Now I can write the equation of the line that I am writing. So equation of the line डायरेक्ट लिख रहा हूं. y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. y माइनस वाई वन का मतलब -1 से +1 बन जाएगा. दैट इज m स्लोप x माइनस x1 इज 4. दिस वे वी कैन राइट. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा. राइट में भेज देंगे तो माइनस में 2y बन जाएगा. तो x माइनस 2y बन जाएगा. राइट हैंड हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, उस साइड पे जाएगा तो -2 बन जाएगा. और इधर से -4 है तो बेसिकली आई विल गेट -6 टू बी 0. ये अपने आप आंसर आ जाएगा. द आंसर इज मैचिंग. वो आंसर अपने आप मैच कर जाएगा. दिस सिंपल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Show that equation of the line passing through this point at perpendicular to this line is that much. Okay. We are given a line. I am saying L1 or L, we can say whatever it is given to us. Equation of line passing through that point and perpendicular to the given line L1 is equal to 0. इसको मैं बाद में लिख दूंगा equation. Okay, I am just writing L1. We are given L1. This line x sec theta plus y cosec theta. X sec theta plus y cosec theta is equal to 0. This line is given to us. We need to find equation of a line which is perpendicular to this line and passing through the point this one. Okay. So we need to find the equation of this line. We need to find the equation of this line which is perpendicular to the given line and the line is passing through a point A or P, whatever you wish is coordinates here given A cos cube theta, comma A sin cube theta. We need to prove the equation of the white color line is that much. ये चीज़ हमें प्रूव करनी. It's very simple, very easy also. Okay, but I will do in short. Okay. X sec theta plus y cosec theta, I have written A. बट इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन स्मॉल ए. आई हैव रिटन 0. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है. अब मैं यहाँ पे ए लिख दिया या 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी के पैरेलल हो जाएगी. कांस्टेंट हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट एनीवे आई एम जस्ट शोइंग यू. जस्ट ए मिनट. गलत नहीं लिखना है, इसको ए ही कर दे रहा हूँ. ओके. अब इस लाइन का जो L1 है, आई कैन कैलकुलेट स्लोप. After that, I will apply m1, m2 -1. I will get the slope of the line that we need to find. ठीक है. So from here, I can write the slope. And I am saying it is to be m1. इसका slope मैंने m1 करके लिख दिया, जैसे भी लिख दिया है. Okay. But I am writing directly. Transfer x sec theta on the right side. Write in the form of y is equal to mx plus c. So, okay. So you are going to get sec theta divided by cosec theta with minus sign. This is the slope of the line. उस साइड जाएगा तो sec theta बन जाएगा और sec राइट में y cosec theta रहेगा. उसे डिवाइड कर देंगे तो x का कोफिशिएंट जो आएगा sec theta by cosec theta रहेगा, माइनस साइन रहेगा. अब इस टर्म के मैं यहाँ पे a लिखा है या b लिखा है या 10 लिखा है 100 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही. बट एनीवे फॉरगेट अबाउट दिस. डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग. उसको गलत नहीं लिखना चाहिए. तो बेसिकली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं. देन आई एम गोइंग टू गेट इट इज माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यू कैन राइट टैन थीटा. लेकिन साइन कॉस में लिखिए क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में भी साइन कॉस की टर्म्स दे रखी हैं. दैट विल बी इजी टू सिंप्लीफाई. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन आई हैव गॉट माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. हेंस वी कैन से द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट वी नीड, उसको हम m बोल दे रहे हैं. यहाँ पे फिगर में भी शो कर दे रहा हूँ. आई एम राइटिंग स्लोप. तो स्लोप ऑफ द लाइन दैट वी नीड टू फाइंड, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको मैंने L बोल दिया, L इक्वल टू 0 बोल दिया. तो ये क्लियर रहेगा कि मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके. स्लोप ऑफ द लाइन कैपिटल L, इसको मैं लिख रहा हूँ.
m1 m2 -1 कराएंगे, इसका स्लोप दे रखा है तो आई कैन राइट इट स्लोप m दैट विल बी cos थीटा बाई साइन थीटा। m1 m2 -1 लगा देंगे और ध्यान से देखिए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया। नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वी आर द फॉर्मूला y माइनस y1 की जगह a साइन क्यूब थीटा था, साइन क्यूब थीटा, दैट इज स्लोप m that is cos theta by sin theta. After that x minus x1 is a cos cube theta. ठीक है, अब ब्रैकेट में खोल के लिख दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट y sin theta. आई एम शोइंग यू, चलिए शो करके कर दे रहा हूं, हाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। y sin थीटा माइनस a sin पावर 4 थीटा आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होना, टिग्नोमेट्री यूज करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। On the right side, I am getting x cos theta minus a cos power 4 theta. ऐसे आ गया। Okay, I am transferring y sin theta, all this now on the left side. So I am getting x cos theta, one term. After that, minus of y sin theta. अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देंगे, a sin power 4 theta will go on that side, उस साइड पे चला जाएगा। बल्कि क्वेश्चन में या जो भी है प्रूविंग के क्वेश्चन में राइट में लिखा हुआ था, आई एम ट्रांसफरिंग a cos की पावर 4 थीटा ऑन द लेफ्ट साइड, a आई एम टेकिंग कॉमन cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे करके लिख दिया। ओके, आई कैन फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर कर देंगे तो एक फैक्टर तो मेरे पास जो आएगा a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फैक्टर तो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो आई एम राइटिंग द आंसर फाइनल आंसर है जो प्रूफ करना था वो लिख दे रहे हैं, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, इसकी वैल्यू मुझको प्रूफ करनी थी a, और इनसाइड द ब्रैकेट आई हैव cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। सो आई गॉट द आंसर दैट इज a टाइम्स cos ऑफ 2 थीटा, दैट वी हैड टू प्रूफ, है ना, वही प्रूफ करना था, अपने आप ही आ गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The perpendicular from the origin to the line meets at the point this, find the equation of the line. We have this question. Okay, इसकी फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे, करना चाहे तो कर भी दे, हमने एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर दे रहा, रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्यूरेट ड्रॉ करिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ओरिजिन वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधे कर दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट द दिस पॉइंट। Perpendicular from the origin, I have origin or O somewhere, its coordinates are 0, 0. Meets perpendicular of the from the origin to a line meets it at a point -2, 9. Okay. I am drawing the perpendicular from the point O, and this is the point P, and its coordinate he has given -2, 9. Find the equation of the line. We need to find the equation of this line. Okay, this is also very simple, the same question that we have done. शॉर्ट में करा दे रहा हूं। पहली बात तो ये 90 डिग्री होगा तो m1 m2 -1 लगाते हैं, हमेशा ही लगाते हैं, है ना। सो आई विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन OP। स्लोप ऑफ द लाइन OP, आई कैन राइट y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, y coordinates 9, तो y2 minus y1 यानी कि 0 divided by x2 minus x1, that is -2 minus 0. So basically I am getting it to be -9/2. This is the line, slope of the line OP. OP का slope निकल गया. So I can write directly लिख दे रहा हूँ, slope of the line that we need, the slope of the line that we need to find. Okay. I will apply m1 m2 -1. So I will get, आई एम राइटिंग इट टू बी m, यहाँ पे m लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो m उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/9, बट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P, सो आई कैन राइट द फॉर्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1. So I can write equation of the line that we need to find y minus y1. y1 का मतलब 9 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 9 दे रखे थे, y कोऑर्डिनेट्स, एंड m I have got 2/9, x minus x1 की वैल्यू -2 से +2 बन गई।
Okay, now just cross multiply. Then I am getting 9y minus 81. On the right side, I am getting 2x plus 4. We need to solve it. The transfer कर दे रहा हूँ. So I am getting 2x minus 9y. After that, 8 minus 81 go on the right side. So it will become plus of the 85. That is equal to 0. And that is my answer. है ना? Anyway, I am stopping now. हाँ, यहीं पे रुक जाते हैं. And we will continue from here in the next class. Next class में यहाँ से हम लोग start कर लेंगे. We will do some questions. हाँ? And I hope you have learned few new things. आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी. आपको ये लेसन कैसा लगा, क्या है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आफ्टर दैट we'll continue in the next class. Huh? So thanks for the watching and bye bye, goodbye everybody. Huh?